नफीसा साहब देखिए, ये बहस ये नहीं है कि यहाँ पर हम कोई डिफेंड कर रहे हैं या हमने कोई एडवोकेट करना है कि जी हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन कुछ कॉन्डक्ट है जिसके ऊपर बात होती है। आज प्रेस गैलरी बंद थी, उसको ताले लगे हुए थे। अली नवाज अवान साहब इलेक्टेड एमएनए हैं, इन्होंने आकर पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये ऑब्वियसली इससे शायद प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आइंदा इसको नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इतना तो एक्नॉलेज हमें करना चाहिए कि हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि ये गलत कॉन्डक्ट है। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से सवालात हैं वो इनसे भी करने वाले हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये क्यों लाना चाहते हैं? मियां जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मजीद मीडिया को क्लैंप डाउन करना चाहते हैं ताकि मीडिया तनकीद ना करे, जबकि हुकूमत यह कहती है कि फेक न्यूज बहुत बड़ा खतरा है। आज प्रेसिडेंट साहब ने भी उसका जिक्र किया, टाइम एंड अगेन करते हैं कि ये हम एक हाइब्रिड वॉर का हमें सामना है और फेक न्यूज उसके अंदर एक बहुत बड़ा टूल है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, आज की बड़ी खबर तो होनी चाहिए थी कि पार्लिमानी साल का आगाज़ और उसमें जो सदारती खिताब था, लेकिन आज जितनी भी मैंने हेडलाइंस देखी हैं तो सुर्खी यही लगी है जो PRA पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन को बेदखल किया, उनका धरना। खबर वो लगी है जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो काला कानून का खाका इन्होंने बनाया है उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों का एहतजाज। और ख़बर ये बनी है जो 16,000 मुलाजमीन जो हैं सरकारी मुलाजमीन, उनको उनके आखिरी रिटायरमेंट टाइम पर उनको जो नौकरियों पर निकाला है, ख़बरें ये बनी हैं। तो ये इतनी बदबख्त हुकूमत है। मुझे हैरत हुई है कि आपके जो अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे, आप ये कह रहे हैं कि इतना इनको क्रेडिट दें कि ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। हम सबको एटलीस्ट इस अंडरस्टैंडिंग या एक आवाज़ से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पार्लियामान का इस्तेहकाक भी मजरू हुआ है। मैं बहैसियत पार्लियामेंटेरियन आज शर्मिंदा हूँ कि पार्लियामान जो एक रिपोजिटरी है जमहूरियत की, जो जमहूरियत की अक्कासी करती है, आज वो हमने सहाफ़ियों के लिए बंद कर दिया है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, किस तरफ ये लेके जा रहे हैं? ये तो बहुत ही आज अफसोसनाक दिन है और हम सबको ये इसमें यक आवाज़ होके बात करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ऐसी घनौनिया इसका चेहरा सामने आया है जो इस मुल्क की जितने भी कायदे कवानीन आइन उसकी लताड़ करते हुए इनको कोई मतलब कुछ उनको नफीसा साहब, मैंने जो अर्ज किया था वो इस हवाले से कि अगर हुकूमत के एक जो मोअज़्ज़ज़ रुकन है, मुआविन खुसूसी हैं, MNA हैं इलेक्टेड, वो आकर कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, तो जारी बात है फिर वो वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चीज हुई है जो गलत हुई है। एक हाथ से तमाचा मारो, एक हाथ से तमाचा मारो, दूसरे हाथ से माफी मांगो। अच्छा, ये तो प्लान है इनका। ये कैसे हो सकता है कि इनको पता नहीं है? ये किसने किया है? स्पीकर ने किया है। हुकूमत स्पीकर साहब तो ऐसे इनके बगैर तो चलते नहीं है। ऑब्वियसली बाहर से इनको किसी ने कहा है तो ये हुआ है। नहीं, वो वज़ीर फवाद चौधरी साहब को नहीं पता था। हमें मेरा इससे पूछा रिपोर्टर्स ने, उन्होंने कहा अच्छा बंद है गैलरी, मुझे नहीं पता कि हम इसको रेज करेंगे। हमने रेज किया जब सदारती खिताब से पहले हमने उठकर कहा कि ये क्यों, और ऐसा बाज़ औक़ात और कई औक़ात ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट नाराज होकर वॉकआउट करते हैं प्रेस गैलरी से, वो उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट समझा जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि जो जमहूरियत के अलमबरदार है सहाफ़ी इन अ वे, और वो वॉच करते हैं हमारी जो रिपोर्टिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक। अली नवाज अमान साहब देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द प्लान है कि आप ये कहें कि ओहो हमें पता नहीं है। अच्छा चले, पता नहीं पार्ट ऑफ द प्लान है कि नहीं है, ये तो अली साहब आप बता देंगे। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, रिपोर्टर्स अपनी जगह वो ठीक है, उन्होंने कवर करना होता है, और आपने उनको डिप्राइव किया है उनका जो एक राइट है उससे, तो दोबारा आपको शायद मजम्मत करनी चाहिए और जोर से करनी चाहिए। और बात करें, देखिए हम याद माजी अजाब है, आपको पता है जियो ऑफेयर हो गया था पीपल्स पार्टी के दौर में। ये भी इनका प्लान था कि शेरी रहमान को हटाना था इन्होंने, तो इन्होंने जियो को ऑफेयर कर दिया। तो पहले कह चुकी हुई थी कि अगर कोई चैनल ऑफेयर होगा तो मैं इस्तीफा दे दूँ, तो उसने फिर ये भी इनका प्लान था ना, अगर इस तरह हमने प्लान बनाया।
और फिर इन्होंने जावेद भाई ने कहा कि ये लॉ नया क्यों बनाना चाहिए। भाई ये लॉ पहले 2002 का PME होता था, फिर 2007 में पेमरा बना, पेमरा एक्ट बना। ये चेंज आती रहती है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज 2002 में सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि PMDA में है क्या मसला, क्या उसको आइडेंटिफाई करने आप। हम ये क्या कह रहे हैं कि एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें कन्वर्ज हो जाएंगी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, जिसमें ABC है, जिसमें प्रेस काउंसिल है, जिसमें पेमरा है, जिसमें सेंसर बोर्ड्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम कन्वर्ज कर रहे हैं, ईज टू डू बिजनेस कर रहे हैं। आप एक छत के नीचे आएंगे, आपको लाइसेंस चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, NOC चाहिए, आपको मिल जाएगा। इसमें गलत क्या है? मसला PMDA का नहीं है, मसला कहाँ है? मसला है मीडिया कंप्लेंट कमीशन का, और कोई मसला नहीं है। देखिए मीडिया कंप्लेंट कमीशन क्या कहता है, उस पर बहस कर लेते हैं ना। मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैंने मुखालफत करनी है, उस पर तो मैं नहीं किसी को कोई रद्द कर सकता। अगर हम कोई तालीमी, कोई कल्चरल, कोई अच्छी कोई बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी तजावीज़ देना चाहते हैं, तो वो कहता है कि अगर आप किसी की तस्दीक करते हैं फेक न्यूज़ के ऊपर, कि फेक न्यूज़ क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जाते हैं और चाइनी प्राइम मिनिस्टर कहता है आप जो इधर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि आप पुल बैक करना चाहते हैं CPEC से। ऐसी तो कोई बात नहीं। कहते हैं ये आपके 2 लीडिंग अखबार हैं, इनकी ये स्टोरीज हैं, हेडलाइंस हैं। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखें, आज जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा आप इराक बॉम्ब कर देते हैं, इराक बॉम्ब कर देते हैं, और आखिर में कहते हैं वो गलत न्यूज़ थी, हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, हमने तो गलती की। तो उनके पास तो मास डिस्ट्रक्शन के तो थे ही नहीं वॉरेंट्स। तीसरी चीज़ आ जाते हैं, बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर की तलाक करा देते हैं। वो भाई हम क्या कह रहे हैं, आप करिए रिपोर्टिंग। अच्छा सुने, हम क्या कह रहे हैं, आप करिए रिपोर्टिंग, ठीक है, ये आपका राइट है। मैं अगर इधर से जाऊं, आपके जो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, अगर किसी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 8 महीने से नहीं मिली, आपको इजहारे राय का तो हक है, उनको इजहारे राय का हक नहीं है। अपना लॉ, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि भाई मुझे मेरा इदारा दे ही नहीं रहा। और गवर्नमेंट कह रही है, मैंने मेरी पूरी बात सुने पूरी, इसका कंटिन्यू कर। उन्होंने कहा कि आपके 70 करोड़ के वाजिबात हैं, आज आप ऑफ एयर हो जाएं और मैं अपने आपके एम्प्लॉय से पूछूं कि ये जो वर्कर्स की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंप्लेंट में आपके लिए आपका हक स्टैब्लिश करें, ये सारे हमारा साथ दो। जितना वर्किंग जर्नलिस्ट है, आपकी जो जितनी प्रेस काउंसिल्स बनी हुई हैं, वो कौन है? वो जर्नलिस्ट की बेहतरी के लिए बनाई जाती है ना। तो क्या कोई कह सकता है कि जी हाँ जिनको 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, और हम इसकी मुखालफत करते हैं? मुझे एक बात बताइए, जब आप ये फेक न्यूज़ की बात करते हैं, आपको रियलाइज फाइनली हो रहा है कि फेक न्यूज़ से कितना नुकसान होता है? ये तो मेरा ख्याल है चैनल्स को होना चाहिए था। वो चैनल देखें मसला क्या है, आपको होना चाहिए। नहीं मैं कि चलिए देखें सर, रेपुटेशन, परसेप्शन, ये बहुत काउंट करते हैं। एक आप देखें कि लेट्स सपोज आप एक फेक न्यूज़ चलाते हैं, और मैं जावेद भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और आप मैं जैसे अभी बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर, मेरी शीरी मज़ारी से कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारा मौक़िफ़ एक था एक मीटिंग के अंदर, खबरें ये चल रही थी अली अमान और शीरी मज़ारी की लड़ाई होगी। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरी बात सुन, आपके बहुत से आपके कोलीग्स अभी 2 दिन पहले आपके एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने एक रियासती इदारे के ऊपर कहा आपने पैसे पकड़े हुए, वो फेक न्यूज़ क्वालिफाई नहीं? नहीं फेक न्यूज़। देखिए आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा 264 लोगों के लाइसेंस मुनीब जाली है, को सेकंड कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, अगर हमारे बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुने। ये कॉन्सेप्ट पेपर है, आप पहले ये लाते हैं, फिर देयर आर 2 ड्राफ्ट्स दैट रोम अराउंड, ये चीजें हैं, ठीक है। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। मेरा सवाल ये है कि आपने जब ये मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपने कोई कानून बनाना हो ना, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट पेपर ये फ्लोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नो, यू ड्राफ्ट लॉ, यू ड्राफ्ट लॉ, और भाईजान यू ड्राफ्ट द लॉ, प्रपोज लॉ, यू डोंट। आप ये कह रहे हैं, ये चीजें नहीं घुमाते आप। देखिए होता है ये तरीका क्या, तरीका ये होता है कि आप एक चीज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है, मेरे पास सुन, और आप कहते हैं आए इसके ऊपर बहस करने, तो किस तरह का लॉ बनना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को मिलाते हैं, स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं कि ये हमारा कंसेप्चुअल पेपर है, हम चाहते हैं कि इस तरह की एक अथॉरिटी, इस तरह का एक लॉ लेके आया जाए। आप कहेंगे मुनीब भाई उसमें अंदर बैठे होंगे, कहेंगे यार ये वाली जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस चीज के साथ मैं नहीं हूं, इस चीज के साथ हूं। What's wrong है? अगर आप ये कह रहे हैं, हर वक्त ये कहते रहे, नहीं इसीलिए मैं आपसे बहस कर रहा हूं ना, इसलिए मैं आपसे बहस कर रहा हूं, वरना मैं जावेद भाई के साथ कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताएं अली भाई, कि मीडिया तो चले इसके अंदर पार्टी है, मीडिया के साथ जितने ऑपोजिशन है वो इसे क्यों समझती है कि बड़ा ड्रॉक्टरी है, बड़ा काला कानून है, ये क्रैम्प डाउन करने वाली बात है। ऑपोजिशन ने तो ये ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ा,
ऑपोजिशन का ये मसला है। बड़ी बेइज्जती करती है, आपको बार-बार पता नहीं क्यों कहते हैं आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। अपने पुराने मैं कह रहा हूं जो पैमरा हेड थे ना, जो पैमरा हेड थे, उनका एक क्लिप अगर चल रहा है वो आप इनको सुना दें तो आपको पता चलेगा इनके पैमरा हेड क्या कहते थे। बिल्कुल क्या कहते थे, अफसार आलम साहब क्या कहते हैं, सुन तो ले जाओ। कहते क्या थे, कहते ये थे कि मीडिया चैनल वाले कैंपेन के पैसे लेते, मीडिया चैनल के अपने एंकर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते, एंकर्स पैसे लेके प्रोग्राम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अफसार आलम साहब कह रहे हैं। अफसार आलम साहब कौन है? फॉर्मर चेयरमैन पैमरा जी, चेयरमैन पैमरा। और आज जावेद लतीफ साहब का मौक़िफ़ चेंज हो गया क्योंकि ये ऑपोजिशन में आ गए। हम चाह क्या रहे हैं, आज इनकी बेहतरी है। हम क्या कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ नहीं चले। जावेद लतीफ साहब की कोई फेक न्यूज़ चल पड़ी, भाई चल पड़ी, गलत हो सही हो, मैं इसमें नहीं बहस करना चाहता, फेक न्यूज़ है, चल पड़ी। ये किसके पास जाएं, क्या करें? ठीक है। अच्छा जावेद लतीफ साहब, एक तो ये आप कायमा कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं ऑन इन्फॉर्मेशन, मुझे थोड़ा ये बता दें, इंक्वायर आप ही कर लेंगे? वैसे आज जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स बेचारे नहीं जा सके, वो इंक्वायरी शायद तुसी भी करो ना। फवाद चौधरी साहब ने कहा मैंने नहीं पता। मैं एक अर्ज करता हूँ, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है ना, कल सब कमेटी इनकी ख्वाहिश पे बनी थी, फवाद चौधरी साहब की कायमा कमेटी की एक सब कमेटी, और वो फरूक हबीब साहब कह रहे हैं आपने मुलतवी कर दी। नहीं, कल उसका इजलास हो रहा है, कल उसका कल हो रहा है, और उसमें यकीनन कल हम इस पॉइंट को उठाएंगे और कल हम स्टाफ को बुलाएंगे, असेंबली स्टाफ को, कि किसके कहने पर वो मीडिया गैलरी को ताला लगाया गया। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि किसके कहने पे ये सब कुछ। ये अली नवाज अवान साहब ने एक बहुत अहम बात की है यहाँ पर, और वो बार बार पूरी हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। नफीसा शाह साहब से भी पूछेंगे कि जी ये PMDA लाना है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कौन है या कोई ड्राफ्ट है, ऑपोजिशन पढ़ा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जर्नलिस्टों ने नहीं पढ़ा हुआ, किसी को पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या। मैं एक गुजारिश कर दूं, क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये बात हो रही है। हाँ जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये आज तक इनकारी हैं कि कोई मसवदा है ही नहीं। वो कहते हैं ये भी नहीं पढ़ा हुआ। एक सेकंड, कॉन्सेप्ट पेपर भी नहीं पढ़ा। सुन लेना, बात सुन ले। आपने कायमा कमेटी का जिक्र किया है, इसलिए मुझे वक्त दें थोड़ा। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तलब किया कमेटी को अपने ऑफिस, और इस पे आपको इतराज है कि भाई कमेटियां नहीं जाती? नहीं, वो भी हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, हमने उनको ये कहा कि एक तो आप पहले हमें ड्राफ्ट दें जिस पे आप ब्रीफिंग हमें देना चाहते हैं, ताकि हम उस पर तैयारी करके आए कि किस बात पे हमें इतराज है। ठीक है। और उन्होंने वो नहीं दिया, हमने जाने से इनकार किया, हम नहीं गए। अगली मीटिंग में जब वो खुद तशरीफ नहीं लाए उस कमेटी की मीटिंग में, उनकी ख्वाहिश पर रखी गई जाने वाली कमेटी जो है, तारीख जो है उस पर नहीं आए, तो हमने सेक्रेटरी इतलात जो हैं उनसे गुजारिश की कि आप पहले हमें मसवदा दे दें। उन्होंने कहा मसवदा तैयार नहीं है। हमने कहा जो ब्रीफिंग हमें आपने देनी थी मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस में कमेटी को, कम से कम हमें वो ही दे दें। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में आपको वो दे दी जाए, लेकिन फिर और अगली मीटिंग में आके फिर उससे इनका एक सेकंड बात ही खत्म हो गई। एक सेकंड, लेकिन वो कहते हैं नहीं दिया ना भाई, कोई चीज ही नहीं है, उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो मुखालफत किस चीज की? अच्छा यार, बात तो सुन लेना। आपकी वजारत कानून में वो मसवदा तैयार हो चुका, सुबह आपकी कैबिनेट से उसको मंजूरी दी जाएगी, ये हमारी इतला है। और दूसरा, वो बजीद है फवाद चौधरी साहब कि ये बिल तो पास होकर रहेगा, बिल आप छुपा रहे हैं, पास होगा। हाँ देखें ना, आप मुझे पॉइंट्स बता दें क्या गलत है। ओहो, पॉइंट डिलिब्रेशन होगी तो उसके ऊपर कुछ होगा ना। मुखालफत किसकी कर रहे हैं? ओहो, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पेपर ले आते हैं, कहते हैं ये लाना है, तो फिर जब वो आएगा असेंबली में मुखालफत कर लीजिएगा। ड्राफ्ट ड्रॉ होता है, कमेटीज के अंदर जाता है। अली भाई खुदा का नाम ले यार, आप तो कह रहा हूं मुझे भाई, मुखालफत किए जा रहे हैं।